कलाम हयात मई 2024। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत 4 बाब की 8वीं आयत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का पहला खत एशियाई कोचे के मसीहियों की एक जमायत के नाम लिखा गया, जिसमें वो उनकी हौसला अफजाई करता है कि आपस में बाहमी रफ़ाकत को बहाल रखें, इसलिए कि वो मुख्तलिफ नज़रियात की तालीम के बायस आपस में इख्तलाफात का शिकार थे। वो उन्हें ताकीद करता है कि वही मसीही तालीम ज़हन नशीन करें जिसका शुरू से प्रचार किया गया था, और नए सिरे से वही कुछ दोहराता है जो पहले शागिर्दों ने यीशु के साथ रहते हुए देखा, सुना और छुआ, ताकि ये जमायत भी शागिर्दों के साथ रफ़ाकत में रहते हुए यीशु और खुदा बाप के साथ वाबस्ता हो जाए। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। इस खत का मुसन्नफ़ मुकद्दस यूहन्ना इलाही इंकशाफ की उस बुनियादी हकीकत की याद दहानी करवाता है और इस बात पर रोशनी डालता है कि खुदा ने हमें प्यार करने में पहल की, यीशु को दुनिया में भेजते हुए, जिसने हमारी खातिर तमाम इंसानी खामियों और कमज़ोरियों समेत मुकम्मल तौर पर इंसानी रूप धार लिया। सलीब पर यीशु ने भी अपनी हस्ती में हमारे साथ खुदा बाप से जुदाई का तजर्बा किया। जान का फिदिया देकर उसने बेलौस और गैर मशरूत उल्फत से खुदा से हमारी जुदाई को शिफायाब कर दिया, हम पर यह जाहिर कर दिया कि मोहब्बत क्या है, और उसने अपने कलाम और ज़िंदगी से हमें वो मोहब्बत सिखाई। यीशु की ज़िंदगी की मिसाल के सामने हम समझ जाते हैं कि हकीकी मोहब्बत की खातिर जुर्रत, मुशक्क़त, रुकावटों बल्कि दुख और मुसीबतों का ख़तरा भी मोल लेना पड़ता है। लेकिन वो शख्स जो इस तरह मोहब्बत में रहता है वो खुदा की ज़िंदगी में हिस्सेदार बन जाता है, उसकी आज़ादी का और अपने आप को वक्फ करने की खुशी का तजर्बा करता है। जैसे यीशु ने हमें प्यार किया है उसी तरह हम भी सबको प्यार करते हुए अपनी खुद गर्जी से आज़ाद हो जाते हैं। खुद गर्जी हमारे लिए बहन भाइयों और खुदा के साथ मेल मिलाप के दरवाजे बंद कर देती है, जबकि हम सच्ची रफ़ाकत का तजर्बा कर सकते हैं। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा ने हमें पैदा किया, वो हमें जानता है और सब चीज़ों की गहरी हकीकत से वाकिफ़ है। उसे जानने की आरज़ू और जुस्तजू हर इंसान के दिल में मौजूद है, चाहे ये जुस्तजू लाशऊरी ही हो। अगर वो मोहब्बत है तो उसी की तरह प्यार करते हुए हम किसी हद तक इस सच्चाई की झलक देख सकते हैं, और चूंकि इस तरह बुनियादी तौर पर हम उसकी ज़िंदगी जीते हैं और उसी की रोशनी में चलते हैं, इसलिए हम खुदा को बेहतर तौर पर जान सकते हैं। और मोहब्बत जब सबके दरमियान बाहमी होती है तब हम हकीकत में ऐसा होता देखते हैं और उसका तजर्बा करते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो खुदा हम में रहता है। एन इसी तरह जब बिजली की दो तारें एक दूसरे के साथ जोड़ी जाती हैं तब बत्ती जल उठती है और हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ को रोशन कर देती है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बकौल क्यारा लुबिक, ये गवाही देना कि खुदा मोहब्बत है एक अजीम इनकलाब है जो आज हम जदीद और इंतहाई कुशीदगी का शिकार दुनिया में पेश करने के लिए बुलाए गए हैं। एन उसी तरह जैसे इब्तदाई मसीहियों ने अपने दौर की बुत परस्त दुनिया के सामने गवाही दी। हम कैसे ये गवाही दे सकते हैं? कैसे उस मोहब्बत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो खुदा ने हमारे अंदर उंडेली है? उसकी तामील और तकमील के लिए हमें उसके बेटे यीशु मसीह से सीखने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर अपने करीबी भाइयों और बहनों की खिदमत में पेश रहें। छोटे छोटे कामों से शुरू करें। सबसे पहले इंतहाई हकीर और आजिज़ाना खिदमत के ज़रिए यीशु की तकलीद करते हुए सबको प्यार करने की कोशिश करें। ऐसा करने के लिए अपनी खुद इनकारी करें और अपनी छोटी या बड़ी सलीबों को गले लगाएं। यूँ हम भी जल्द ही खुदा का तजर्बा कर सकेंगे, उसके साथ उसी रफ़ाकत, नूर, अमन और सलामती और दिली खुशी की मामूरी का तजर्बा करेंगे जहाँ यीशु हमें पहुँचाना चाहता है। जिसमें मोहब्बत नहीं वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। सांता अक्सर बुजुर्गों के एक हॉस्टल में जाती है ताकि वहाँ तन्हा लोगों के साथ मुलाकात करें और उनके साथ कुछ वक्त गुजारें। ये एक कैथोलिक अदारा था। एक दिन अपनी दोस्त रोबर्टा के साथ जब वो वहाँ गई तो उसकी मुलाकात आल्डो से हुई, जो एक कदावर
اور نہایت مہذب اور امیر انسان تھا۔ دکھ بھری نگاہوں سے آلدو نے اداس نگاہوں سے ان دو نوجوان لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ ہمارے ساتھ آپ کو کیا کام ہے؟ یہاں ہمیں سکون سے مرنے دو۔ سانتا نے ہمت نہ ہاری بلکہ یوں گویا ہوئی، ہم یہاں آپ کے لیے آئے ہیں تاکہ کچھ وقت اکٹھے بیٹھیں اور ایک دوسرے کو جانیں اور دوست بن جائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ وہ اکثر وہاں جاتی رہیں۔ روبرتا بتاتی ہیں کہ وہ شخص نہایت افسردہ اور اپنی ہی دنیا میں بند اور مایوس رہتا تھا۔ خدا پر اس کا ایمان جاتا رہا تھا، لیکن صرف سانتا ہی نہایت نزاکت اور نرمی سے اس شخص کے دل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے وہ اپنا بہت وقت دیتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ دعا کرتی اور ایک بار اس نے اسے ایک روزری بھی پیش کی جو اس نے قبول کر لی۔ ایک دن سانتا کو معلوم ہوا کہ آلدو اس کا نام لیتے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ یہ سن کر اس کی موت کا غم ہلکا ہو گیا، کیونکہ وہ پرسکون طریقے سے ابدی نیند سو گیا تھا اور اس کے ہاتھوں میں وہی روزری تھی جو سانتا نے ایک دن اسے تحفے کے طور پر دی تھی۔ جس میں محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔